हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं किडनी फेलियर पेशेंट विंटर के समय में क्या क्या चीज़ें वो अवॉइड करें जिससे वो अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और विंटर में क्या क्या चीज़ें उनको मदद कर सकती हैं उनके क्राटनिन को कम करने में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किडनी का काम क्या है। ये आपको भी पता है और मैंने अपनी हर वीडियो में बताया हुआ है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, बीपी को रेगुलेट करना और साथ ही साथ जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं किडनी उनको फिल्टर करके बाहर करती है जिससे हमारा शरीर जो है वो हेल्दी दिखता है। लेकिन वहीं पे अगर किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है किसी भी रीज़न के वजह से, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और क्रिएटिनिन यूरिया के जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। विंटर का समय है और सर्दियां आ भी गई हैं, ऐसे में हमारा खान पान भी बदल जाता है, हमारे रहने का तौर तरीका भी बदल जाता है और सर्दियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गरम गरम चीज़ें पीना भी अच्छा लगता है और खाना भी अच्छा लगता है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ किडनी फेलियर पेशेंट की, उनको भी गरम गरम चीज़ें खाना अच्छा लगता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि विंटर में हम क्या टिप्स आपको दें जिससे आप अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव आसानी से कर सकते हैं और क्रिएटिनिन को भी बैलेंस कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में क्रिएटिनिन पेशेंट का बढ़ा हुआ ही मिलता है। इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जब आपको ठंड लगती है तो आप सुकड़ के बैठते हैं, आपको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है और साथ ही साथ बुखार भी होता है। आपके शरीर में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो यही इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन क्या करते हैं कि आपके क्रिएटिनिन को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सर्दियों से बचना है तो अपने शरीर को गर्म रखिए, अपने रूम में हीटर लगाइए या जो पैडेड वाला जो जैकेट आता है वो भी आप पहन सकते हैं जिससे आपकी सर्दियों के मौसम में आपको गर्म का एहसास होगा और आपकी मांसपेशियों से जो क्रिएटिनिन है वो तेजी के साथ ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा और किडनी धीरे धीरे अपने फंक्शन को इम्प्रूव करके क्रिएटिनिन को फिल्टर कर सकती है, आपके वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर सकती है और क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोक सकती है। कि ये देखा गया है कि जिन भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है जिसकी वजह से उनको सर्दी, जुकाम, बुखार हमेशा बना रहता है सर्दियों के मौसम में, तो उनके क्रिएटिनिन के लेवल फ्लक्चुएट ही मिलते हैं। जहाँ पे पिछले महीने उनके 4 थे, वहाँ पे जब वो विंटर में अपना टेस्ट कराते हो तो 1.5 पॉइंट 1 पॉइंट उनको बढ़ा हुआ मिलता है। इसके पीछे का यही रीज़न है कि आप सर्दियों से बचिए, इन्फेक्शन से बचिए जिससे एटलीस्ट आपका क्रिएटिनिन ना बढ़े। दूसरा है कि सर्दियों के मौसम में लोगों को गर्म चीज़ें लेना बहुत पसंद होती हैं, स्पेशली चाय और कॉफ़ी। लेकिन जब आप चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो ये जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। जो हमें ये देखने को मिलता है कि सर्दियों में पेशेंट का खून जो है, HB जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। बाहर से जो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन को सजेस्ट किए जा रहे हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में आप 1 कप या 2 कप चाय नहीं लेते हैं। सर्दियों में लोग 3 या 4-5 कप वो चाय ज़रूर ले लेते हैं। चाय में कैफीन होता है जो डायरेक्टली आपके किडनी को हार्म करता है और आपका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो चाय का सेवन ना करके आप अपने शरीर को गर्म रखने के लिए काढ़े का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए या आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 लौंग डालिए, 2 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च डाल सकते हैं और छोटा अदरक का टुकड़ा डालकर अच्छे से उनको बॉईल कीजिए। जब वो बॉईल होते हुए आधा कप हो जाए या 1 कप रह जाए तो आप उनको सिप सिप करके ले सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा बैलेंस करके रखेगा और क्रिएटिनिन को बढ़ने नहीं देगा और शरीर को भी ये गर्म करके रखेगा। अगर मैं तीसरे फैक्टर टिप्स की बात करूँ तो वो है गुड़ का सेवन ना करना। सर्दियों में गुड़ लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि गुड़ जो है वो हमें गर्मी भी देता है और ये हमारे शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप गुड़ यानी कि जैगरी का सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैगरी में पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है और ये हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ आपके क्रिएटिनिन को भी इंक्रीज कर सकता है। तो जो पेशेंट सर्दियों में जैगरी यानी कि गुड़ का सेवन करना चाहते हैं
हैं। गुड़ आजकल सर्दियां आ गई हैं तो मार्केट में अगर देखा जाए तो गच्चक मिल रहा है, गुड़ वाली मिठाई मिल रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप गुड़ का सेवन ना करें। गुड़ आपके पोटेशियम के लेवल को बढ़ा सकता है, साथ ही साथ आपके क्रेटिनिन को भी ये इंक्रीज कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी क्रॉनिक किडनी के पेशेंट हैं उनको समझ में आया होगा कि सर्दियां आ गई हैं, कैसे उनको अपना ख्याल रखना है। सर्दी से बचिए, ठंड से बचिए, सर्दी जुकाम से बचिए। गर्म चीजों में जैसे चाय कॉफी का सेवन ना करके आप काढ़े का सेवन कर सकते हैं, गुड़ का सेवन ना करें। ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाइए जो आपके किडनी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। सर्दियों में सबसे ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां मार्केट में मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि सरसों है, बथुआ है, मेथी है, पालक है। आप इनका सेवन नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और साग का सेवन करते हैं तो ये डायरेक्ट आपके पोटेशियम को बढ़ाता है और आपके किडनी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में आप साग का सेवन ना करके आप लौकी खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं, तोरी खा सकते हैं, टिंडे, परवल खा सकते हैं, और साथ ही साथ आप शिमला मिर्च का भी सेवन करके अपनी किडनी के फंक्शनिंग को विंटर में भी बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।